हेलो फ्रेंड्स, ज्योमेट्री के अंतर्गत हम लोग त्रिभुज के बारे में इस वीडियो में स्टडी करेंगे। अभी तक हमने प्रीवियस वीडियो में एंगल्स मतलब कोण और आपका जो रेखा है, किरण, इन सब के बारे में पढ़ा। ओके, इस वीडियो में हम क्या देखेंगे? त्रिभुज के बारे में। तो त्रिभुज की परिभाषा देखते हैं। त्रिभुज मीन्स ट्राइंगल होता क्या है? तीन रेखाखंडों से घिरी हुई बंद समतलीय आकृति त्रिभुज कहलाती है। ये देखिए, तीन रेखाखंड है, ए बी, बी सी और ए सी से घिरी हुई बंद आकृति, और वो भी समतलीय होना चाहिए। ठीक है, त्रिभुज कहलाती है। अब कुछ हम त्रिभुज की प्रॉपर्टी देखते हैं, विशेषताएं। त्रिभुज की तीन भुजाएं होती हैं। देखिए, 1 2 3। त्रिभुज की कितनी भुजाएं होती हैं? 3। फिर सेकंड, त्रिभुज के तीन कोण होते हैं। तो देखिए, कोण एक हो जाएगा आपका ए, दूसरा हो जाएगा आपका बी और तीसरा हो जाएगा आपका सी। तो त्रिभुज के कितने कोण होते हैं? 3। ओके, तो त्रिभुज के तीन कोण होते हैं। त्रिभुज के तीन शीर्ष होते हैं। शीर्ष मतलब ये देखिए, वर्टेक्स जिसको हम बोलते हैं। तो त्रिभुज के तीन शीर्ष होते हैं। अब कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट है त्रिभुज के बारे में, जिसका पता होना हमको बहुत ज़रूरी है। त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। मतलब किसी दो भुजाओं को आप यदि जोड़ेंगे तो वो तीसरी भुजा से बड़ा होगा। जैसे ए बी को जोड़ेंगे तो बड़ा होगा सी से, ए सी को ऐड करेंगे जोड़ेंगे तो वो बी से बड़ा होगा, और बी सी को आप जोड़ेंगे तो ए से बड़ा होगा। आप कोई सा भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। देखिए, जैसे मैंने इसकी लंबाई लिख दी 2, ठीक है, मैंने इसको लिख दिया 2 मीटर, इसको मैंने लिख दिया 3 मीटर और ये 4 मीटर। आप कुछ भी राइट कर सकते हैं, ठीक है, कुछ भी ले सकते हैं। अब इसको आप जोड़िए, 4 और 2 6, 3 से बड़ा होगा। 2 और 3 5, 4 से बड़ा होगा। 4 और 3 7, 2 से बड़ा होगा। मतलब तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा ही होगा। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है ये, आपका बहुत सारे क्वेश्चंस में काम में आएगी ये प्रॉपर्टी, ठीक है ना। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं त्रिभुज के प्रकार। अभी हमने त्रिभुज की परिभाषा देखी, कुछ विशेषताएं देखी, हम प्रकार की बात करते हैं। त्रिभुज के प्रकार दो प्रकार से किया गया, भुजाओं के आधार पर और कोणों के आधार पर। तो पहले हम देखते हैं भुजाओं के आधार पर। तो पहला होता है समबाहु त्रिभुज, मतलब इक्वलेटरल ट्राइंगल। अब समबाहु मतलब होता है जिसकी तीनों भुजाएं कैसी हों? सम हो, समान हो। समबाहु त्रिभुज मतलब देखिए, ए बी सी, यदि ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 होगी, ये भी 2 होगी, तो ये कहलाएगा आपका समबाहु इक्वलेटरल ट्राइंगल। समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हों। जैसे मान लीजिए ये आपका समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा इस टाइप का, मतलब ये आपका 2 है तो ये 2 होगा, लेकिन ये आपका कुछ अलग होगा। तो ये होता है समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हो, आइसोस्केल ट्राइंगल समद्विबाहु। तीसरा है विषमबाहु स्केलन ट्राइंगल, मतलब जिसकी तीनों भुजाएं कैसी हों? अलग अलग लंबाई की हों, वो विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। जैसे मैंने ये बनाया है, ये 2 मीटर है, ये 3 है, ये 4 है, तो ये कौन सा कहलाएगा? आपका विषमबाहु त्रिभुज। तो ये भुजाओं के आधार पर है। अब हम बात करते हैं कोणों के आधार पर। पहला आता है न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज मतलब जिसका एक कोण न्यून कोण हो, इस टाइप का। जैसे ये आपका है 30 अंश का है। अब ये बाकी कितने कितने के हैं वो निर्धारित अलग हो गए, लेकिन एक कोण जिसका न्यून कोण है वो न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। समकोण त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो, जैसे ये मैंने बना दिया। अब ये वाला कोण कैसा है? 90 अंश का है, तो ये कहलाएगा आपका समकोण त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो। अधिक कोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण अधिक कोण हो। जैसे ये देखिए, इस टाइप का आपका बनेगा अधिक कोण त्रिभुज, ठीक है। ये आपका अधिक कोण मतलब 90 से ज़्यादा, जैसे ये 120 का हो गया। बाकी ये दो कितने कितने का वो अलग बात है, लेकिन आपको एक कोण कितना होना चाहिए? अधिक कोण होना चाहिए। तो ये आपके कोणों के आधार पर न्यून कोण त्रिभुज मतलब एक्यूट एंगल, समकोण त्रिभुज मतलब राइट एंगल ट्राइंगल, और अधिक कोण त्रिभुज मतलब ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। और भुजाओं के आधार पर भी 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। अब इसमें और भी मिक्स हो जाते हैं। यदि हम मिक्स की बात करें
तो समबाहु समकोण त्रिभुज भी हो सकता है, समबाहु न्यून कोण त्रिभुज भी हो सकता है, समबाहु अधिक कोण भी हो सकता है। इसी प्रकार समद्विबाहु समकोण भी हो सकता है, समद्विबाहु न्यून कोण भी हो सकता है। तो इस टाइप से और मिक्स होते हैं, लेकिन आपको मेन 3 ही याद रखना, 3 ही रखना है, ठीक है ना। ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक है त्रिभुज की प्रकृति। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इससे एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। इम्पोर्टेंट टॉपिक है त्रिभुजों की प्रकृति। तो देखिए, यदि किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं की लंबाई के वर्गों का योग तीसरी भुजा की लंबाई के वर्ग के समान हो तो वह समकोण त्रिभुज होगा। मतलब किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं के वर्गों का, जैसा देखिए ए का वर्ग धन बी का वर्ग का योग यदि सी के वर्ग के बराबर हो जाए तो ये कौन सा हो जाता है, समकोण त्रिभुज। याद रखना ये बात, इससे प्रश्न आते हैं, समकोण त्रिभुज होगा, है ना। सेकंड है, यदि किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं की लंबाई के वर्गों का योग तीसरी भुजा की लंबाई से छोटा हो, मतलब वो तीसरी भुजा का वर्ग बड़ा होना चाहिए, तो वो आपका कहलाता है अधिक कोण त्रिभुज। क्या कहलाता है, अधिक कोण, ठीक है ना, अधिक कोण है, अधिक कोण त्रिभुज। मतलब तीसरी भुजा का वर्ग यदि ज़्यादा है इन 2 भुजाओं के वर्गों के योग से। अगला देखते हैं, यदि किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं की लंबाई के वर्गों का योग तीसरी भुजा की लंबाई के वर्ग से क्या हो, बड़ा हो। मतलब 2 भुजाओं के वर्गों का योग यदि कैसा बड़ा है तीसरे से, या हम ऐसा भी याद रख सकते हैं कि तीसरी भुजा का वर्ग छोटा हो 2 भुजाओं के वर्गों के योग से, तो वो आपका कौन सा हो जाएगा, न्यून कोण हो जाएगा। आपका क्या हो जाएगा, न्यून कोण त्रिभुज। आप तो ऐसा याद रखिए, इस वाली भुजा से ये 2 भुजाओं के वर्गों के योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर है तो समकोण, और तीसरी भुजा के वर्ग अधिक है, तीसरी भुजा का वर्ग अधिक है इन 2 से तो अधिक कोण, और ये तीसरी भुजा का वर्ग 2 भुजाओं के वर्गों के कम है तो न्यून कोण। ये आपको बेटर रहेगा, मतलब ये वाली कंडीशन देख लीजिए, सी बराबर है समकोण, सी बड़ा है अधिक कोण, सी छोटा है तो न्यून कोण। इससे 100% क्वेश्चन बनते हैं। त्रिभुज के गुण, त्रिभुज के गुण की बात करें तो देखिए, त्रिभुज की एक भुजा को आगे बढ़ाने पर बनने वाले बहिष्कोण 2 सम्मुख अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। अब बहिष्कोण क्या होता है, मतलब बाहर बनने वाला कोण, जैसे ये x बन रहा है, उसके सम्मुख 2 अंतःकोण ये हो जाएंगे, इसके सामने ये किए ये, इन दोनों का योग मतलब ये धन भी बराबर होगा इस x के बराबर। जैसे यहाँ 100 है तो ये दोनों या तो 50-50 होंगे, या ये 60 तो ये 40, या ये 70 तो ये 30, इस टाइप से होगा। क्लियर। अगला देखते हैं, यदि त्रिभुज के शीर्ष बिंदु से डाला गया लंब आधार को समद्विभाजित करे तो त्रिभुज समद्विबाहु होगा। मतलब यदि त्रिभुज के शीर्ष बिंदु से डाला गया लंब, ये देखिए ये शीर्ष होते हैं ए बी सी, ये क्या होते हैं, शीर्ष लंब होते हैं। अब यदि आधार को समद्विभाजित करें, देखिए ये इसका नहीं है एक्चुअली चित्र, मैं इसका चित्र यहाँ बना के बताता हूँ। ये देखिए ये आपका समद्विबाहु त्रिभुज है, ए हो गया, ए बी सी, इसके शीर्ष से डाला गया लंब सम्मुख भुजा को बराबर बराबर करे, मतलब ये 4 थी तो ये 2-2 हो जाएगी, मतलब ये दोनों बराबर हों तो वो समद्विबाहु त्रिभुज होगा, ठीक है ना। अगला है, यदि समद्विबाहु त्रिभुज के समान कोण वाले शीर्षों से सम्मुख भुजाओं पर डाले गए लंब बराबर होते हैं। देखिए ये आपका कौन सा है, समद्विबाहु त्रिभुज, इसके कोई भी 2 शीर्ष, ये वाला शीर्ष और ये वाला, इससे डालेगा ये लंब है। यदि ये समद्विबाहु त्रिभुज है तो ये लंब कैसे होंगे, बराबर होंगे, ये याद रखना है आपको। इसके बाद हम बात करते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट, किसी त्रिभुज में 2 भुजाओं का योग सदैव तीसरी भुजा से बड़ा होता है। मतलब किन्हीं 2 भुजाओं का योग तीसरी से बड़ा होता है, ये हम पहले भी देख चुके हैं। किसी त्रिभुज में 2 भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटा होता है। देखो योग बड़ा होता है और अंतर तीसरी भुजा से छोटा होता है। क्लियर। आखिरी फैक्ट है, समबाहु त्रिभुज की मध्यिकाएं बराबर होती हैं। ये देखिए ये समबाहु त्रिभुज है, इसकी मध्यिकाएं 1 2 3, ये तीनों कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। तो ये हमने कुछ बेसिक देखा, हम क्वेश्चंस देखते हैं इन पर आधारित। हम त्रिभुज पर आधारित कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आज।
किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात 2:3:7 है, उनमें सबसे छोटे कोण की माप होगी। तो देखिए इस टाइप के सवाल को हल करने के लिए आप ज़्यादा बेसिक में नहीं जाएंगे, सीधा आपसे बताइए तीनों कोणों का अनुपात कितना है, 2:3:7, और तीनों कोणों का योग अभी मैंने कितना बताया था, 180। इसको जोड़ लीजिए, 3 और 2 5, या 7 3 10 और 2 12, 12 बराबर 180। तो यहाँ से आप निकालेंगे 1 बराबर कितना हो जाएगा, तो 180/12, 12 एकम 12 और 12 एकम 12 बचे हो गए 6, हो गए 60, 12 पंजे 60, 1 बराबर आपका निकल कर आया 15। अब आपसे पूछा गया सबसे छोटा, मतलब 2, क्योंकि 2 सबसे छोटा होगा, 2 गुणा 15, 15 दूनी 30 आपका आंसर हो जाएगा। सबसे बड़ा पूछते तो 7 का गुणा, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी त्रिभुज के दो कोणों का योग 116 है तथा अंतर 24 है, तो तीसरा कोण होगा। देखिए कोई दो कोण मतलब ए धन बी, इनका योग कितना है 116, और उनका अंतर कितना मतलब ए ऋण बी 24 है, तो तीसरा कोण होगा। मतलब तीनों कोण पता करना है। अब इसको जोड़ेंगे तो ये 2a हो जाएगा, और ये तो आपका कट जाएगा, और इसको जोड़ेंगे 6 4 10 हासिल की 1 2 और 1 3 और 1 4 और 1 140। तो यहाँ से आपका a निकल कर आएगा, 2 से 140 कटेंगे 70 बार, तो a निकल आया 70। तो b कितना हो जाएगा बताइए, a धन b 116, तो 116 में से आप 70 को घटाएंगे तो b कितना निकल कर आएगा। देखिए 6 के 6, 11 में से 7 घटा तो 4, है ना। अब c कितना हो जाएगा, उसने बोला है तो तीसरा कोण c निकालना है। 170 1, तो देखिए 116 2 का योग था, 180 में से आप घटा देंगे 116 को, कितना हो जाएगा आपका c बराबर, घटाइए कितना हो जाएगा, 4 0 का 10, 10 में से 6 घटाए तो 4, हासिल के 1 और 1 2, 8 में से 2 घटाए तो 6 64, और 1 में से 1 तो कुछ नहीं। तो देखिए a बराबर 70, b बराबर 46 और c बराबर 64, ठीक है ना। अब यदि आपसे तीनों क्वेश्चन ना पूछते, इसमें तो सिर्फ आप मैंने तीनों क्वेश्चन निकाल कर बता दिए, तीसरा क्वेश्चन पूछा तो आप यहीं पर एंड कर सकते हैं। देखिए 2 का योग कितना है 116, और तीनों का योग है 180, 180 ऋण 116 आप करेंगे तो कितना निकल कर आ जाएगा 64, 64 आपका तीसरा कोण निकल आएगा। तो देखिए आप सीधा इतना सा कर सकते हैं इसको, इस प्रश्न का उत्तर इतना पूरा करने की ज़रूरत भी नहीं रहेगी, आप इतना कर सकते हैं। कब यदि तीसरा कोण पूछा और तीनों कोण पूछे हैं तो फिर इतना करना पड़ेगा। क्लियर, ओके। अगला देखते हैं। त्रिभुज ABC में भुजा BC को D तक बढ़ाया गया है। यदि कोण ABC 30 हो और कोण ACD 110 हो तो कोण BAC निकाली। चलिए इसको चित्र से बनाते हैं, चित्र से क्लियर होगा कुछ क्वेश्चंस। ये हो गई आपकी A, ये हो जाएगी आपकी B और AC। ये बोल रहा BC को D तक बढ़ा दिया, ये बढ़ा दिया हमने। अब यदि कोण ABC कितना है 30, ACD कितना है ACD ये वाला 110, तो कोण BAC ये वाला कितना होगा। अब भी हमने क्या देखा था कि बहिष्कोण का योग उसके सम्मुख अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। यहाँ हम चाहें तो x लिख लेते हैं, तो देखिए x धन 30 बराबर 110, यही हो जाएगा। x का मान कितना हो जाएगा 110 ऋण 30, मतलब कितना हो जाएगा आपका 80 जाएगा आपका। इसका मान कितना हो जाएगा 80 आपका आंसर हो जाएगा। ओके, ठीक है। चलिए दिए गए त्रिभुज ABC में यदि AB बराबर 8, क्लियर, AC बराबर 12, ये 12 है, कोण A का समद्विभाजक AD है, तो ये BD और ये DC का अनुपात कितना होगा। इसके लिए बिल्कुल आपको एकदम ऐसा याद रखना है कि ये जो अनुपात होता है वो किस प्रकार से निकालते हैं। चलिए तो क्या हो जाएगा आपका, इसको इस टाइप से लिखते हैं कि AB बटे AC बराबर BD बटा DC। इसको कैसे करेंगे 8/12 बराबर BD बटा DC, जो कि आपको पता करना है। 4 से कट जाएगा, 4 3 12, सॉरी 4 दूनी 8 और 4 3 12, तो
आपका BD अनुपात DC निकल कर आएगा 2:3। ये आपका आंसर, ठीक है ना। ओके, अब आपके वो क्वेश्चंस आ गए जिसकी सबको प्रतीक्षा थी। ये सब पूछते हैं ये क्वेश्चंस। देखिए, किसी त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई 3, 4 और 5 मीटर है तो त्रिभुज होगा। न्यून कोण होगा, अधिक कोण होगा, समकोण होगा या कोई नहीं। तो इसके लिए हमने क्या देखा था कि किन्हीं दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के ये वाला, देखिए A का वर्ग धन B का वर्ग यदि निकालें और यहाँ पर जो भी सिंबल आ जाए, ये चलिए करते हैं इस विधि से। 3 का वर्ग धन 4 का वर्ग और यहाँ पर आपका क्या जाएगा 5 का वर्ग। 3 तिरका 9, 4 चौके 16 और 5 पंजे 25। बताइए 16 और 9 25 और यहाँ पर ये 25 दोनों बराबर आ जाएंगे। मतलब ये क्या हो जाएगा आपका समकोण। क्या हो जाएगा ये समकोण, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। ओके, मुझे पता है बहुत से लोगों के विचार ये आ रहा होगा कि सर यदि हम ऐसा कर दें कि 3 का वर्ग धन 5 का वर्ग बराबर 4 का वर्ग। देखिए आपको जो सीक्वेंस लेना है वो कैसा लेना है, बढ़ते हुए क्रम में, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है, मतलब 3, 4, 5, क्योंकि ये विकर्ण पर बात चल रही है। विकर्ण सबसे बड़ा होता है। अगला देखता है, यदि किसी त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई 3, 5, 9 हो तो त्रिभुज की प्रकृति होगी। इसके लिए हम क्या करते हैं, 3 का वर्ग, 5 का वर्ग और यहाँ पर बॉक्स बना लेते हैं और 9 का वर्ग। ये हो जाए 3 तिरका 9, 5 पंजे 25 और 9 नाम 81। ये हो जाएगा आपका कितना 25 और 9 34 और ये 81। तो कौन बड़ा है ये। जब तीसरी भुजा बड़ी होती है तो ये क्या हो जाता है आपका अधिक कोण। तो ये आपका क्या हो जाएगा अधिक कोण। अगला देखते हैं 5, 6, 7। तो 5 का वर्ग, 6 का वर्ग, बॉक्स बना लेना 7 का वर्ग। ये 25, ये 36 और ये 49। 6 और 5 11 की 1 हासिल की 1, 3 और 2 5 और 1 6 61 और यहाँ पर 49। तो दो भुजाओं के वर्गों का ये होगा, मतलब ये क्या कहलाएगा